विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। सभी को जय माता दी। लक्ष्य चंडी महायज्ञ इस गुमटी धाम में ये जो दिव्य आनंदित उत्सव हो रहा है वह हमारे सभी जीवन मात्र के कल्याण के लिए है। और जब व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है, जब पुण्योदय होते हैं, भगवती की कृपा होती है, तब इस प्रकार के अवसर मिलते हैं। माता गुमटी वाली माता जी के संकल्प से और हमारे बीच में जो इस यज्ञ की प्रारूप की रचना करने वाले पूज्यपाद श्री 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 1008 परम आदरणीय परम वंदनीय स्वामी स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज एवं उनके परम शिष्य शिवोपासक स्वामी स्वात्मानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके संरक्षण में ये जो यज्ञ हम सबको दिग्दर्शित हो रहा है, यह अतुलनीय है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में आया है, जो हम कामना करते हैं वो भगवती के पास में बैठ करके प्राप्त होती है। प्राप्त वही कर सकता है जो भगवती का उपासक होगा, जिसने भगवती के श्री चरणों में बैठ करके पूजन भजन यजन तप किया होगा। मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूँ, मैं वेदमूर्ति आचार्य पवन दत्त मिश्र हरिद्वार से अपनी पूरी टीम के साथ में और यहाँ 2100 ब्राह्मणों के समक्ष मुझे माता जी ने एक अवसर दिया कि आपको इन ब्राह्मणों को यज्ञ के बारे में बताना है और ब्राह्मणों के बारे में जनमानस को, पूरे भारतवर्ष को बताना है। तो मैं कुछ संदेश भी प्रेषित करता हूँ प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन बेला में। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में जिस प्रकार से आज यज्ञ एक बड़ा प्रारूप लेकर के उदयमान हुआ है, यह जल्दी संभव नहीं होता है। जब संत की कृपा होती है तब हनुमंत की कृपा होती है, जब हनुमंत की कृपा होती है तो भगवंत की कृपा होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो वयम आनय वयम संतः, जो दो संत हैं, उन दो संतों के आने के पश्चात यहाँ ब्राह्मणों में जो ऊर्जा प्रस्फुटित हुई है और साथ साथ में यहाँ का जो कड़कड़ है, उसमें पूरे यज्ञ मंडप में जो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता विराजमान हैं और पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो नित्य माई के दिव्य विग्रह पर जो अर्चन किया जाता है और चतुर्वेद पाठ स्वस्तिक जो जब होता है तो उस समय मन एकाग्रचित्त होकर के उल्लासित होता है और ये लगता है कि हम भारतवर्ष में रह कर के ऋषि परंपरा, प्राचीन परंपराओं को उद्घोषित कर रहे हैं और प्राचीन परंपराएं हमारी द्योतक प्रणाली परंपरा को नियति प्रदान कर रही हैं और नित्य नियंता बना रही हैं। पूज्यपाद महाराज जी के सानिध्य में, पूज्य गुमटी वाली माता जी के पावन संकल्प में जो श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ प्रत्येक आचार्य विभूषित आचार्य यज्ञाचार्य और इसमें यज्ञ ब्रह्मा यज्ञ उपाचार्य इन सबकी उपस्थिति में जिस प्रकार से ये यज्ञ चल रहा है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ पूज्य महाराज श्री के चरणों में। पूज्य महाराज जी ने जिस प्रकार से एक संवाहक प्रेषित किया है, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से गोदावरी और गंगा तट के जितने भी विद्वान हैं उनको एक समूह में एकत्रित करते हुए एक माला को पिरोया और उस माला में जितने भी मोती जोड़े हैं, मैं धन्य हुआ इस दिव्य दृश्य को देख करके। और आज पूरा भारत धन्य है, आज पूरा भारतवर्ष अद्वितीय कला को प्रेषित देख करके आज धन्य है। उस अद्वैत सिद्धांत की परंपरा को देख करके पूरा जनमानस धन्य हो चुका है कि लक्ष्य चंडी महायज्ञ श्री गुमटी धाम में जो चल रहा है वो संतों की मान मर्यादा, ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा और देवी के अर्चन वंदन को लेकर के जिस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, उससे जय जयकार की ध्वनि उन्माद कर रही है और जय जयकार की ध्वनि सबको प्रेषित हो रही है। देवता लोग भी हम लोगों को तो नेत्रों में पर्दे होते हैं, माया जाल के पर्दे हैं, हमको खान पान हमारा कैसा है कैसा नहीं है, कैसा नियम संयम है तो हमको नहीं दिखता है। लेकिन मैं मानता हूँ इस ओस के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं ऐसे कार्यक्रम में।
ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नहीं, मैं तो इसको महोत्सव कहता हूँ। और इतना बड़ा महोत्सव, इतने बड़े प्रारूप में, विराट रूप में महोत्सव हो जाएगा। सबकी मानसिकता, सबकी ध्येय और सबकी श्रद्धा, आस्था, सबका विषय है ये, जो एक सूत्र में प्रेषित होकर के एक माला में चल रहा है। और प्रत्येक हम सभी लोग एक एक मोती बन करके एक माला, एक श्लोक, एक माला श्लोक के माध्यम से लक्ष्य चंडी महायज्ञ में 1 लाख पाठ के द्वारा कई करोड़ों आहुति जो यहाँ यज्ञ मंडप में दी जा रही हैं, वो धन्य करने वाली हैं, वो हमें धन्य करने वाली हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो इस श्रद्धा भाव से इस यज्ञ को देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, मान रहा है और साथ साथ में इस यज्ञ पर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है, उनके सभी कार्य, सभी मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज श्री के चरणों में, मैया के चरणों में, जिन्होंने इस यज्ञ के प्रारूप को बनाया और पता नहीं कितने महीनों से इस परंपरा को नियोजित किया। और आज उनका प्रयास, आज उनका संकल्प, आज महाराज जी के सानिध्य से ये पूरी परिपाठी निश्चित रूप से पूर्णोदय की भागी हुई है और सभी का इसमें भाग्योदय है। महाराज श्री को मैं कोटि सा धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से वो विराट यज्ञों को करते रहें और ब्राह्मणों का एक समूह इकट्ठा होता रहे, पूरे भारतवर्ष में महाराज श्री की जय जयकार होती रहे। जय माता दी।